हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नारी संपदा के बारे में, यानी कि वुमेन स्टेट के बारे में। बहुत से लोग नारी संपदा और स्त्री धन में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि स्त्री धन और नारी संपदा दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। तो वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। दोस्तों, हिंदू लॉ में सामान्य रूप से महिलाओं की दो तरह की प्रॉपर्टियां होती हैं। पहली प्रॉपर्टी जो उस महिला को स्त्री धन से मिलती है उसे स्त्री धन कहा जाता है, और वो प्रॉपर्टी पूरी तरह से उसी महिला की होती है जिस पर उसका पूरा अधिकार भी होता है। लेकिन दूसरी तरह की प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस पर महिला का सीमित अधिकार होता है, और वो नारी संपदा या फिर विधवा संपदा या सीमित संपदा कहलाती है। नारी संपदा वो संपदा होती है जो कि महिला को पुरुषों से दाएं भाग में मिली है, या फिर महिलाओं से दाएं भाग में मिली है, या फिर विभाजन से प्राप्त हुई है। नारी संपदा एक महिला के जीवन काल में उसके उपयोग के लिए प्राप्त होती है ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके। वो इस संपदा का हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर निर्धारित परिस्थितियों में ही कर सकती है। वो इस तरह की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकती, और अगर करेगी तब भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होंगे। महिला की मृत्यु के बाद प्रॉपर्टी उसके दायिकों को नहीं जाती है, बल्कि उस प्रॉपर्टी को उसके असली मालिकों में दे दी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि महिला एक परिवार में जब विवाहित होकर आती है तो जो पुरुष से उसे प्रॉपर्टी प्राप्त होती है वही नारी संपदा कहलाती है, यानी कि वुमेन एस्टेट कहलाती है। या फिर यूं कह लीजिए कि पति के मृत्यु के बाद अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए एक विधवा को जो प्रॉपर्टी दी जाती है वही नारी संपदा कहलाती है। लेकिन वो ऐसी प्रॉपर्टी को ना तो दान दे सकती है, ना बंधक रख सकती है, और ना ही उसे उस प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार होता है। इसलिए कहा जाता है कि ऐसी प्रॉपर्टी पर उस महिला का लिमिटेड ऑनरशिप रहता है। जानकी अम्माल वर्सेस नारायणी सामी केस में ये निरूपित किया गया था कि नारी की संपत्ति संबंधी अधिकार सीमित स्वामी के समान होते हैं। उसकी कंडीशन तो मालिक के समान होती है, लेकिन वो उसकी असली मालिक नहीं होती। उसकी जो पावर्स या फिर शक्तियां होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। लेकिन जब तक उस महिला के कब्जे में नारी संपदा रहती है, किसी भी व्यक्ति को उसमें हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं नारी संपदा के परिणाम क्या हैं। हिंदू लॉ के अंतर्गत नारी संपदा के रिलेशन में महत्वपूर्ण बातों का उपबंध किया गया। हिंदू नारी को हिंदू संपदा के रिलेशन में कुछ अधिकार दिए गए। नारी संपदा पति से दाय में प्राप्त प्रॉपर्टी होती है जिस पर महिला का पूर्ण अधिकार होता है। वो उस प्रॉपर्टी को सेल करना, बंधक बनाना या ट्रांसफर नहीं कर सकती। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं जब वो ऐसी प्रॉपर्टी को बेच भी सकती है और ट्रांसफर भी कर सकती है। जैसे कि विधिक आवश्यकता होने पर उत्तरभोगी के झगड़े का अंत करने के लिए प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है, या फिर उस प्रॉपर्टी के लाभ के लिए बेचा जा सकता है, या फिर धार्मिक प्रयोजन के लिए, या फिर किसी तरह के केस को निपटाने के लिए, या फिर अपने मरे हुए पति का श्राद्ध करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए, या फिर उसका ऋण चुकाने के लिए। कुछ ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से वो चाहे तो नारी संपदा को बेच भी सकती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14, 15 और 16 के अंतर्गत नारी संपदा की व्यवस्था की गई है। हिंदू कानून में नारी को नारी संपदा का कब्जा लेने के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दावा लाने का अधिकार प्राप्त होता है। सेक्शन 14(1) के अनुसार हिंदू नारी के कब्जे में कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो इस अधिनियम के पहले से हो या फिर बाद में आई हो, उसके द्वारा फुल ऑनरशिप के तौर पर ली जाएगी, न कि सीमित स्वामिनी के तौर पर। धारा 15 के अंतर्गत कहा गया है कि महिला की पूरी प्रॉपर्टी के विषय में उत्तराधिकार का एक सामान्य नियम प्रतिपादित किया गया, जबकि नारी संपदा स्त्री की मृत्यु के बाद पति के वारिसों को ट्रांसफर होती थी, न कि महिला के वारिसों को। अब अगर हिंदू महिला बिना वसीयत मरती है तो वो चाहे दाएं भाग शाखा की हो या फिर मितकशारा शाखा की हो, उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा धारा 15 और 16 के अनुसार होता है। एक महिला की प्रॉपर्टी किस क्रम में बांटी जाएगी उसके बारे में जानकारी सेक्शन 16 के अंतर्गत बताई गई है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी नारी संपदा के बारे में।
आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि स्त्री धन और नारी संपदा में क्या अंतर होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप उससे अपडेट होते रहें।